आज तारीख है 21 जून 2026 दिन रविवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। सरकारी खर्च पर सख्ती, बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनिवार्य, अफसरों की यात्राओं पर भी नियंत्रण। इंदौर का होलकर साइंस कॉलेज बनेगा पूरी तरह डिजिटल, शुरू होंगे नए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम। एमपी में मानसून का इंतजार जारी, प्रदेश के 45 जिले अब भी सूखे, आंधी बारिश का अलर्ट। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उठाई 59 जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी। भोपाल के रेल यार्ड होंगे हाईटेक, रानी कमलापति और निशातपुरा में बनेगी आधुनिक ड्रेनेज व्यवस्था। एमपीपीएससी 2025 मुख्य परीक्षा से हटी हाईकोर्ट की रोक, 1 साल बाद अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत। चलिए खबरों को जानते हैं अब विस्तार से। सरकारी खर्च पर सख्ती, बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अनिवार्य, अफसरों की यात्राओं पर भी नियंत्रण। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती और प्रशासनिक कार्य प्रणाली को अधिक किफायती बनाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब विभागीय बैठकों, समीक्षा बैठकों और विभिन्न प्रशासनिक कार्यक्रमों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा सचिव स्तर के अधिकारियों के राज्य से बाहर दौरे पर भी नियंत्रण लगाया गया है। मुख्य सचिव की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी सचिव प्रदेश के बाहर आधिकारिक यात्रा नहीं कर सकेगा। सरकार का मानना है कि डिजिटल माध्यम अपनाने से समय और सरकारी धन दोनों की बचत होगी तथा प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी। ये निर्णय राज्य की वित्तीय अनुशासन नीति के तहत लिया गया है। इंदौर का होलकर साइंस कॉलेज बनेगा पूरी तरह डिजिटल, शुरू होंगे नए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम। इंदौर स्थित प्रतिष्ठित होलकर साइंस कॉलेज को आधुनिक शिक्षा के अनुरूप पूरी तरह डिजिटल बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। कॉलेज में स्मार्ट क्लासरूम, ई लाइब्रेरी, ऑनलाइन शिक्षण संसाधन और तकनीक आधारित शिक्षण व्यवस्था विकसित की जाएगी। इसके साथ ही विद्यार्थियों को बदलती औद्योगिक जरूरतों के अनुसार नए रोजगार परक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और अन्य उभरते क्षेत्रों से जुड़े विषय शामिल हो सकते हैं। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि ऐसे पहल से छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी तथा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा। एमपी में मानसून का इंतजार जारी, प्रदेश के 45 जिले अब भी सूखे, आंधी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के लगभग 45 जिलों में अभी तक संतोषजनक वर्षा दर्ज नहीं हुई है। हालांकि आगामी दिनों में गरज चमक, तेज हवाओं और कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पूर्वानुमान पर नजर बनाए रखें और बुवाई संबंधी निर्णय सावधानी पूर्वक ले। गर्मी और उमस के कारण आमजन भी परेशान है। इंदौर मेट्रो के यात्रियों को करना होगा और इंतजार ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बना देरी की वजह। इंदौर मेट्रो परियोजना के पूर्ण संचालन में एक बार फिर से देरी होने की संभावना जताई गई है। यह अधिकारियों के अनुसार ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से जुड़े तकनीकी और परिचालन कार्य अभी पूरे नहीं हो सके हैं, जिसके कारण नियमित मेट्रो सेवा शुरू होने में करीब 3 महीने और लग सकते हैं। परियोजना के तहत ट्रैक सिग्नलिंग और सुरक्षा परीक्षणों पर तेजी से काम जारी है। सरकार का दावा है कि सभी मानकों को पूरा करने के बाद ही मेट्रो को आम यात्रियों के लिए खोला जाएगा। इंदौर के लोग लंबे समय से मेट्रो सेवा का इंतजार कर रहे हैं और इसके शुरू होने से शहर की यातायात व्यवस्था को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। विरासत और विकास का संतुलन ही मध्य प्रदेश की पहचान, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इंदौर दौरे के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश का विकास मॉडल विरासत, संरक्षण और आधुनिक विकास के समन्वय पर आधारित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करते हुए शहरी ढांचे, सड़क नेटवर्क, औद्योगिक निवेश और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर भी लगातार काम कर रही है। खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत विजन के अनुरूप मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है और आगे आने वाले वर्षों में निवेश, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल करेगा। उन्होंने प्रदेश में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं की भी सराहना की। जबलपुर में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान। जबलपुर में एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते गोदाम का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार आग से लाखों रुपए के सामान का नुकसान हुआ है। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और शॉर्ट सर्किट सहित अन्य संभावित कारणों को भी खंगाला जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उठाई 59 जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए 59 जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने का संकल्प लिया है। बताया गया कि इन बच्चों के परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं और शिक्षा जारी रखने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। खंडेलवाल ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके परिवारों को भी आवश्यक सहयोग देने का आश्वासन दिया है। इस पहल की स्थानीय स्तर पर सराहना की जा रही है। वहीं उनका कहना है कि शिक्षा ही समाज में सकारात्मक बदलाव का सबसे प्रभावी माध्यम है
और हर बच्चे को पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। योग दिवस से पहले भोपाल में योगमय हुआ माहौल, बड़ा तालाब से टीटी नगर तक दिखा उत्साह। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन से पहले राजधानी भोपाल में योग को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। बड़ा तालाब, टीटी नगर स्टेडियम सहित विभिन्न स्थानों पर सामूहिक योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। बड़ी संख्या में नागरिकों, विद्यार्थियों, सामाजिक संगठनों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लेकर स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रमों के दौरान योग प्रशिक्षकों ने विभिन्न आसनों और प्राणायाम की जानकारी दी। प्रतिभागियों ने नियमित योग को तनाव मुक्त और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक बताया। प्रशासन ने योग दिवस के मुख्य कार्यक्रमों की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। चाकू की नोक पर नाबालिग अपहरण करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने निकाला जुलूस। सागर जिले में चाकू की नोक पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का सार्वजनिक रूप से जुलूस भी निकाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी के खिलाफ अपहरण, धमकी और संबंधित गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। भोपाल के रेल यार्ड होंगे हाईटेक। रानी कमलापति और निशातपुरा में बनेगी आधुनिक ड्रेनेज व्यवस्था। भोपाल के रानी कमलापति और निशातपुरा रेलवे यार्ड में जलभराव की समस्या को खत्म करने के लिए अत्याधुनिक ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने मानसून के दौरान परिचालन प्रभावित होने की आशंकाओं को देखते हुए ये योजना तैयार की है। वहीं नई व्यवस्था के तहत वर्षा जल निकासी के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे ट्रेनों के संचालन में बाधा नहीं आएगी। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना पूरी होने के बाद यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों दोनों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। 21 साल बाद लौटेगी सरकारी बस सेवा। सुगम परिवहन सेवा से बढ़ेगा रोजगार। मध्य प्रदेश में करीब 21 वर्ष बाद सरकारी बस सेवा की वापसी की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से ई बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। शुरुआती चरण में इंदौर सहित प्रमुख शहरों को शामिल करने की योजना है। सरकार का दावा है कि इस पहल से यात्रियों को सुरक्षित और सस्ती परिवहन सुविधा भी मिलेगी। वहीं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता दी जा रही है। मैहर में भाजपा कार्यक्रम के मंच पर भिड़े कार्यकर्ता, वीडियो वायरल। सतना जिले के मैहर में आयोजित भाजपा के कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के दो गुट मंच पर ही आपस में उलझ पड़े। देखते ही देखते विवाद धक्का मुक्की तक पहुंच गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ नेताओं और अन्य कार्यकर्ताओं ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत कराया। घटना के कारणों को लेकर अलग से दावे किए जा रहे हैं। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ग्वालियर के सरकारी अस्पताल में 1 घंटे गुल रही बिजली, टालनी पड़ी सर्जरी। ग्वालियर के एक सरकारी अस्पताल में बिजली आपूर्ति बाधित होने से मरीजों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा। करीब 1 घंटे तक बिजली गुल रहने के कारण निर्धारित सर्जरियों को स्थगित करना पड़ा। मरीजों और परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि तकनीकी खराबी के चलते बिजली बाधित हुई थी, जिसे बाद में ठीक कर लिया गया। मामले की जांच कर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। भोपाल रेलवे स्टेशन पर बनेगा 3000 यात्रियों की क्षमता वाला हाईटेक होल्डिंग एरिया। भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आधुनिक होल्डिंग एरिया विकसित किया जाएगा। इस सुविधा में एक समय में लगभग 3000 यात्रियों के बैठने और प्रतीक्षा करने की व्यवस्था होगी। यहाँ डिजिटल सूचना प्रणाली, आरामदायक बैठने की सुविधा, स्वच्छ पेयजल, शौचालय और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इससे भीड़ प्रबंधन बेहतर होगा और यात्रियों को स्टेशन पर अधिक सुविधाजनक अनुभव मिलेगा। अशोकनगर में किन्नर समाज के दो गुट आमने सामने, इलाके में तनाव का माहौल। अशोकनगर में किन्नर समाज के दो गुटों के बीच विवाद बढ़ने से तनाव की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि क्षेत्रीय अधिकार और पारंपरिक गतिविधियों को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में टकराव में बदल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रशासन ने दोनों पक्षों से बातचीत कर विवाद सुलझाने का प्रयास शुरू कर दिया है। फिलहाल इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है। MPPSC 2025 मुख्य परीक्षा से हटी हाईकोर्ट की रोक, 1 साल बाद अभ्यर्थियों को मिली बड़ी राहत। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि MPPSC की राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 को लेकर अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने परीक्षा के आयोजन पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है, जिससे करीब 1 वर्ष से परीक्षा का इंतजार कर रहे हजारों उम्मीदवारों का रास्ता साफ हो गया है। अदालत में आरक्षण, मेरिट सूची और माइग्रेशन से जुड़े मुद्दों पर याचिकाएं दायर की गई थी, जिनके बाद मुख्य परीक्षा पर रोक लगी हुई थी। हाईकोर्ट ने फिलहाल परीक्षा आयोजित करने की अनुमति देते हुए मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित कर दी है। MPPSC ने भी मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके अनुसार परीक्षा 17 अगस्त से 22 अगस्त 2026 तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए तैयारियां तेज कर दी हैं। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल MP खबर के साथ। धन्यवाद।